उत्तर प्रदेश में लिफ्ट में फंसने के मामले थामे नहीं थम पा रहे हैं। बिल्कुल, इस बार ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट अचानक अटक गई और एक महिला करीब आधे घंटे तक लिफ्ट के अंदर फंसी रही। लिफ्ट फंसने का ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना इलाके से सामने आया, जहां आम्रपाली सेंचुरियन पार्क सोसाइटी में एक महिला लिफ्ट से नीचे आ रही थी। तभी अचानक लिफ्ट में झटका लगा और लिफ्ट अटक गई और महिला करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही। लिफ्ट बंद होने की वजह से उसमें काफी सफोकेशन हो गई। इस दौरान लिफ्ट में फंसी महिला ने इमरजेंसी बटन भी दबाया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उसने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग मौके पर पहुंचे और लिफ्ट को जबरन खोलकर महिला को सुरक्षित लिफ्ट से बाहर निकाला। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने मेंटेनेंस विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और सोसाइटी में लिफ्ट मैन रखने की मांग की है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट में लोगों के फंसने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 9 जुलाई को भी लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी की लिफ्ट अटकने से एक बच्ची करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही थी। अब आपको भ्रष्टाचार की एक सड़क पर लेकर चलते हैं। मार्च के महीने में सड़क का उद्घाटन किया गया, लेकिन चंद महीनों के बाद ही इस सड़क की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। ये सड़क यूपी के कन्नौज जिले में पांडेपुरवा गांव की है, जिसका उद्घाटन इसी साल मार्च में हुआ था। सड़क का ये वाला वीडियो कई दिनों से वायरल चल रहा है, जिसमें एक शख्स हाथ से ही सड़क उखाड़ रहा है। मजाक में कई लोग कह रहे हैं कि ये तो बाहुबली है, लेकिन कई लोग सरकार को चुनौती भी दे रहे थे कि भ्रष्टाचार की इस सड़क पर आकर दिखाएं। तो यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने चैलेंज स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने ही सड़क का उद्घाटन किया था। तो वो सरकारी अधिकारियों को लेकर सड़क का रियलिटी चेक करने पहुँच गए। यहाँ ग्रामीणों ने मंत्री के पैरों तले की सड़क ही हाथों से उखाड़ कर दिखा दी। ये देखकर मंत्री जी बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों की क्लास लगा दी। इस संबंध में मैं एक जांच का आदेश कर रहा हूँ जिससे कि तत्काल इसमें जांच हो। जिस ठेकेदार की गलती है उनका पेमेंट इसमें रोका जाएगा। अब मंत्री कह रहे हैं कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगर ठेकेदार की गलती होगी तो उनका पेमेंट रोका जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक सड़क है जहां मंत्री जी पहुंच पाए हैं। लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी न जाने कितनी सड़कें हैं, जिन्हें बनाने में टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए खर्च हो गए और सड़क बनते ही गायब हो गई। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में काफी तूल अब पकड़ लिया है। इस मामले में थप्पड़ मारने का आरोप स्पाइसजेट एयरलाइंस की एक महिला कर्मचारी पर लगा था। अब महिला का वर्जन सामने आ गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर इस थप्पड़ कांड की गूंज पूरे देश में गूंजी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। आरोप लगाया गया कि महिला ने सुरक्षा कर्मी से बदसलूकी और मारपीट की है। लेकिन अब इस मामले में उस महिला का बयान सामने आया है, जिस पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। बोलता है सीधे सीधे कहाँ जा रही हो गिरिराज सर जो थे, कहाँ जा रही हो, हमें भी अपना सेवा पाने का मौका दो। फिर मैंने कहा लेडीज कांस्टेबल को बुलाओ मेरे फ्रिस्किंग के लिए। तो कहता है एक मतलब फिर उसने वापस बात अपना हो गया कि एक रात रुकने का क्या लोगी, तुम मेरा कहाँ मान लो, तुम चैन मिलेगा तुम्हें। तो फिर मैंने कहा मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तो वो कहता है कि तुम मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो, तुम जैसे बाजारू औरत मैंने बहुत देखा है। महिला का आरोप है कि जिस सुरक्षाकर्मी को इन्होंने थप्पड़ मारा, उन्होंने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थी। उस टाइम वहाँ पे फीमेल स्टाफ नहीं थी। रोज की तरह जो मैंने कहा अपना स्लिप दे दिया। स्लिप देने के बाद उन्होंने मेरे से गलत शब्द यूज में करने स्टार्ट कर दिया। बता दें कि इस मामले में पहले सुरक्षाकर्मी ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, लेकिन एयरलाइंस की मदद से महिला ने भी अब सुरक्षाकर्मी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।